दोस्तों अगर आप लोग भी अपने फोन पे का यूपीआई पिन सेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अनेबल टू सेट यूपीआई पिन करके प्रॉब्लम आ जा रहा है। आप लोग का फोन पे का यूपीआई पिन सेट नहीं हो पा रहा है, आप लोग अपने फोन पे में एक नया अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं, फोन पे का यूपीआई पिन सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आप लोग अपने फोन पे का यूपीआई पिन कैसे सेट कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस से बताने वाला हूँ। ये दोस्तों आप लोग का प्रॉब्लम आता क्यों है, आप लोग इसे कैसे ठीक करेंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लाइव प्रूफ इस प्रॉब्लम को ठीक करके दिखाऊंगा। तो आपको करना क्या है, आप लोग को बस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस लाइव सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को यहाँ से करना क्या है, यदि आपने इस तरीके से देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कट पे क्लिक करना है। कट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप लोग अपने फोन पे से यहाँ पे बैक आ जाएंगे या कुछ टाइप से बैक आएंगे। बैक आने के बाद गाइस आपको यहाँ पे अपने फोन पे को फिर से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ओपन करना है। अब यहाँ पे गाइस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे फोन पे ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट देंगे। फिंगरप्रिंट देने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं गाइस ऊपर साइड में यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन शो होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपने जो बैंक अकाउंट को ऐड किए रहेंगे ना, आपको सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हल्का सा नीचे आएंगे, नीचे आपको मिलेगा दोस्तों देख सकते हैं अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन। आपको सिंपल इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको अनलिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ से अनलिंक पे क्लिक करते ही आप लोग का जो बैंक अकाउंट रहेगा यहाँ से अनलिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे अनलिंक करने के बाद आपको अपने फोन पे से इस तरीके से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले होता है आप लोग का जो फोन पे रहता है लेटेस्ट वर्जन में नहीं रहता है, RBR स्टार नहीं रहता है, आपको नॉर्मल फोन पे ऐप रहता है। आपको इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करके रखना है, होल्ड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिलीट पे क्लिक करके इस तरीके से अनइंस्टॉल कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको अपने फोन पे का लेटेस्ट वर्जन ऐप डाउनलोड करना होगा, RBR स्टार फोन पे का ऐप डाउनलोड करना होगा। वो आप लोग कहाँ से करेंगे, उसके लिए आप लोग यूट्यूब पे हमारी वीडियो को उस टाइप से देख रहे होंगे, देखते हैं कि उस टाइप से इस तरीके से वीडियो चल रहा होगा। वीडियो को क्या करना है, एक लाइक कर देना है। यहाँ से आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके दोबारा से क्लिक करके यहाँ पे ऑल पे सेट कर देना है। इतना छोटा सा काम आप लोग को कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हाइप का ऑप्शन शो होगा, आपको इस पे क्लिक करके वीडियो को हाइप कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी जो आप लोग का वीडियो है यहाँ पे आगे तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा। सबसे पहले यहाँ पे इतना आप लोग को कर देना है। उसके बाद दोस्तों वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको टाइटल का ऑप्शन होगा, देखते हैं अनेबल टू सेट यूपीआई पिन। आपको इसी टाइटल पे क्लिक करोगे। टाइटल पे जैसा आप लोग क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं फोन पे डाउनलोड लिंक। ये दोस्तों फोन पे का लेटेस्ट वर्जन ऐप का लिंक है, जो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड किया है। आप लोग को यहाँ से डाउनलोड करोगे। अब डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे लिंक पे टैप कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसा आप लोग लिंक पे क्लिक करते हो, टैप करते हो ना, यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करके ऑटोमेटिक प्ले स्टोर पे प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फोन पे का लेटेस्ट वर्जन ऐप दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है गाइस, आपको यहीं से इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके यहाँ से फोन पे का लेटेस्ट वर्जन ऐप आपको इंस्टॉल डाउनलोड करना है। इस तरीके से देख सकते हैं डाउनलोड है, इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे फोन पे डाउनलोड हो गया। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं उस टाइप से हो रहा है, आप लोग अभी इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इंस्टॉलिंग हो रहा है। इस तरीके से डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे जैसा आप लोग क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आप लोग का फोन पे इस तरीके से ओपन होगा। ओपन का प्रोसेस कुछ टाइप से होता है। उसके बाद पहला इंटरफेस आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इंटर मोबाइल नंबर मांग रहा है, आपको उसी मोबाइल नंबर को देना है जो कि आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है। वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसा आप लोग क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से OTP आएगा, जो कि ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे देखते हैं परमिशन मांग रहा है, आपको सारी परमिशन को एक एक करके अलाउ करना है। उसके बाद देखते हैं कुछ टाइप से लोडिंग और फोन पे अकाउंट। आप लोग अपने फोन पे में इस तरीके से लॉग हो जाओगे। अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला है तो आपको एक बार कट करना है, बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना है। इस तरीके से लॉग हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद ना गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपने यूपीआई पिन कैसे सेट करना है, जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल्का सा नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं आपको मैनेज पेमेंट के साइड में बी ऑल का ऑप्शन यहाँ पे शो रहा होगा। आपको इसी बी ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। बी ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको हल्का सा नीचे आओगे ना, नीचे आपको मिलेगा दोस्तों बैंक अकाउंट का ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक कर दोगे। इस पे जैसा आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको देखते हैं सर्च बाय बैंक अकाउंट का नेम आएगा। आपको यहाँ से आपको अपने बैंक अकाउंट का नेम सर्च करना है, जो भी आप लोग का बैंक अकाउंट का नेम है। जैसे कि मेरा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, यानी कि है। आप लोग का जो भी बैंक अकाउंट रहेगा आप लोग यहाँ पे सर्च करोगे। सर्च करने के बाद ऊपर साइड में यहाँ पे बैंक अकाउंट का शो हो जाएगा, आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको परमिशन मांगता है, आप लोग परमिशन को अलाउ करोगे।
परमिशन अलाउ करने के बाद देखते हैं लोडिंग और फोन पे अकाउंट, उस टाइप से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद फीचिंग और अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आप लोग का जो बैंक अकाउंट रहेगा ना इस तरीके से ऐड हो जाएगा। देखते हैं ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे यूपीआई पिन सेट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको इसी सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरे में रीसेट वाला शो रहा है लेकिन आप में सेट वाला शो होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है कि आप लोग किस डॉक्यूमेंट के थ्रू अपने यूपीआई पिन को बनाना चाहती है, तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कैसे आप लोग को बनाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, सारा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। उसके लिए गाइस सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं आधार नंबर लिंक विद बैंक। यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपने आधार कार्ड का भी यूज करके यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं एटीएम डेबिट कार्ड का भी दिया है, तो आप लोग अपने एटीएम डेबिट कार्ड का भी यूज करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों प्रोसेस बताऊंगा। तो पहले आप लोग इतना समझ लीजिए कि अगर आप लोग अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जिसे आप लोग को फॉलो होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए, तभी आप लोग अपने आधार कार्ड से सेट कर पाएंगे। अगर बिना टर्म एंड कंडीशन के आप लोग अपने यूपीआई पिन को सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पे पहले मैं बताऊंगा कैसे आप लोग को अपने एटीएम डेबिट कार्ड से यूपीआई पिन को सेट करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं रहेगा, बाई चांस आपका एज 18 साल से कम रहेगा, तो उस समय आप लोग अपने आधार कार्ड का भी यूज करके यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड पे क्लिक करना है जिनके पास एटीएम कार्ड है। उसके बाद नीचे से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई डेबिट कार्ड डिटेल्स। आपको अपने एटीएम डेबिट कार्ड को वेरीफाई कराना है। कैसे आप लोग कराओगे उसके लिए देखते हैं इंटर द लास्ट 6 डिजिट आपका नंबर। आपको अपने एटीएम डेबिट कार्ड को यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 नंबर फिल करना होगा। एटीएम कार्ड नंबर होता है 12 अंक नंबर होता है। आपको क्या करना है, लास्ट का यानी कि एंड का 6 नंबर फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट दिया है, यानी कि एटीएम कार्ड का वैलिडिटी एक्सपायरी डेट फिल करना है। इतना फिल करेंगे उसके बाद नीचे से कंटिन्यू करोगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस सेम ही रहता है, चाहे आप लोग अपने आधार कार्ड से सेट कीजिए चाहे आप लोग अपने एटीएम डेबिट कार्ड से सेट कीजिए। मैंने इतना बता दिया क्या आपको डॉक्यूमेंट फिल करना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस सेम ही रहता है। यहाँ पे आगे मैं आधार कार्ड सेट करके दिखा दूंगा, आपको प्रोसेस सेम ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार कार्ड सेट करने के लिए ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर पे क्लिक करना है। नीचे से कंटिन्यू करना है। इस तरीके से कंटिन्यू करोगे यहाँ पे आपको प्लीज वेट, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है गाइस। यहाँ पे वेट करने के बाद ना आपको इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे गाइस आप लोग को करना क्या, देख सकते हैं वेरीफाई आधार नंबर। आप लोग को अपने आधार नंबर को यहाँ पे वेरीफाई कराना होता है। कैसे आधार नंबर वेरीफाई कराएंगे उसके पहले दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन जैसे कि मैंने बताया था आपको फॉलो होना चाहिए। तो आपको क्या फॉलो होना चाहिए, तो आपका जो आधार नंबर है, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक रहना चाहिए। जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक रहना चाहिए। इतना आपको टर्म एंड कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तभी आप लोग अपने आधार कार्ड से शेयर कर सकते हैं। तो मेरा लिंक अगर आप लोग का नहीं लिंक है तो आप लोग लिंक करवा सकते हैं, या फिर आप लोग अपने एटीएम डेबिट कार्ड है तो आप लोग अपने एटीएम डेबिट कार्ड से यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। तो जिनका लिंक है तो उनके लिए क्या करेंगे गाइस, इंटर है फर्स्ट डिजिट आप आधार नंबर, आपको अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का शुरुआती का 6 डिजिट फिल करना है। यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग भी अपने आधार कार्ड से देख के कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरा देख सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड का स्टार्टिंग का वर्ड फिल कर लिया है, नंबर। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ओटीपी आएगा। एक आपके आधार कार्ड की तरफ से ओटीपी आएगा, एक आपके बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा। यहाँ पे कई लोग करते हैं ओटीपी गलत फिल कर देते हैं, तो आपको गाइस ओटीपी को आपको सही से फिलअप करना है, जो कि मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। यहाँ पे देखते हैं आधार कार्ड वाला ओटीपी यहाँ पे आया हुआ है। आधार कार्ड वाला पहले फिल करना है आधार कार्ड में, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं मेरा बैंक का भी ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आपको बैंक का भी ओटीपी दिख जाएगा। बैंक वाला ओटीपी बैंक में फिल करना है आपको। उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इंटर योर नया यूपीआई पिन। यहाँ पे आपको नया यूपीआई पिन बनाने के लिए आ जाएगा, जितने भी हमका आपको आ रहा है डीजी कार्ड आपको यूपीआई पिन को फिर से सेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं री एंटर यूपीआई पिन, आपको अपने यूपीआई पिन को यहाँ पे री एंटर करना है, दोबारा डालना है। दोबारा डालने से फिर से आपको डन पे इस तरीके से क्लिक करना है। डन पे जैसा आप लोग क्लिक करेंगे इस तरीके से देख सकते हैं आपको यहाँ पे यूपीआई पिन सेट होकर आ जाएगा। आपका जो अनेबल्ड सेट यूपीआई पिन का प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो यहाँ पे 100% सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आगे दोस्तों आपको क्या करना है, फोन पे को एक्टिवेट भी करना होगा। अगर आप लोग का फोन पे का यूपीआई पिन सेट हो चुका है, फोन पे अकाउंट कंप्लीट बन चुका है, तो उसके लिए दोस्तों आपको फोन पे को एक्टिवेट करना कैसे है, उसके लिए आपको यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करना है। आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपने किसी एक दोस्त के पास, अपने फ्रेंड के पास 1 से 2 रुपए तक पेमेंट करना है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे फोन पे एक्टिवेट हो जाएगा। आगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे न्यू है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।